हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रभजोत और आज हम बात करने वाले हैं गर्भावक्रांति से जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं डॉक्टर प्रभजोत, एमडी रचना शारीर। तो गर्भावक्रांति अध्याय की बात करें तो सबसे पहले जो इससे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है गर्भ की परिभाषा। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि गर्भ की परिभाषा का वर्णन करें तो आपको आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत दोनों के अनुसार गर्भ की परिभाषा लिखनी है। याद रखें कि जब आप सुश्रुत के अनुसार गर्भ की परिभाषा लिखेंगे तो आप पंच महाभूतों की जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में विशेष रूप से ध्यान से उसको लिखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं कि पंच महाभूत किस तरीके से गर्भ निर्माण में महत्वपूर्ण रहते हैं। तो उनकी क्रियाएं आपने ज़रूरी लिखनी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, गर्भ शारीर की परिभाषा या गर्भ की परिभाषा बताते हुए मास अनुमासिक वृद्धि का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो आपने गर्भ की परिभाषा बतानी है आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। उसके बाद आप आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आपको क्या करना है, एम्ब्रियो और फीटस की डेफिनेशन जो मॉडर्न में है उसकी लिखनी है। तो इस तरीके से आपको जो है गर्भ आपने लिख लिया कि क्या होता है। इसके बाद आ जाते हैं मास अनुमासिक वृद्धि। तो ये अक्सर लॉन्ग में पूछा जाता है। तो मास अनुमासिक वृद्धि में जैसे प्रथमे मासी कल्लम जायते, तो ऐसे ही करके जो सारे श्लोक हैं, अगर आपको श्लोक लर्न होते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको श्लोक नहीं लर्न होते हैं तो आपको क्या करना है, उनकी हिंदी अच्छे से लर्न कर लेनी है। हिंदी लर्न कर लीजिए और सारी हिंदी आपको अच्छे से लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप मिक्सअप कर लेंगे, जैसे छठे मास में बुद्धि का निर्माण होता है तो आप लिख दे रहे हैं पाँचवें मास में बुद्धि का निर्माण हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये आपको करना है। इसके अलावा मॉडर्न में भी आप इसको देख लीजिएगा कि मॉडर्न में क्या क्या इसके बारे में बोला गया है। मॉडर्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आयुर्वेद इंपॉर्टेंट है इसमें, मास अनुमासिक वृद्धि में। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट आपसे, गर्भ उत्पादक सामग्री। गर्भ उत्पादक सामग्री में आप जाते हैं ध्रुवम चतुराणाम सन्निध्यात गर्भशयत विधिपूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानाम। तो इसमें क्या करना है, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज। तो ये जो चार हैं गर्भ उत्पादक सामग्री हैं। तो इसका श्लोकलन करना है और साथ साथ में आपको जो है इसके बारे में अच्छे से लिख देना है कि गर्भ क्या होता है, गर्भ उत्पादक सामग्री में अम्बु क्या है, बीज क्या है और ये क्षेत्र क्या होता है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसके बाद आता है गर्भ वृद्धिकर भाव। गर्भ वृद्धिकर भाव में जो है मात्रज भाव, पितरज भाव, ये सब जो भाव आते हैं तो इनके बारे में आपने देख लेना है क्या होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी ठोस चीज़ें हैं वो कि पितरज भावों से बनी हुई होती हैं और जो भी कोमल चीज़ें होती हैं वो किससे, मात्रज भावों से बनी होती हैं। तो इस तरीके से आपने तीन तीन चार चार जो है आत्मज भाव भी होता है, तो इस तरीके से तीन तीन चार चार चीज़ें लर्न कर लेनी है कि कौन से भाव से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। 3 और 4 सफिशिएंट हैं, तो आप उसको लर्न कर लें। इसके बाद आपको शुद्ध शुक्र, शुद्ध आर्तव और साथ साथ में अनास्ति गर्भ क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ऋतुमती स्त्री के लक्षण और सद्योग्रहित गर्भ जो है उसके लक्षण आपको पता होना चाहिए। आपको फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जो है फीटल ब्लड सर्कुलेशन अक्सर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रैक्टिकल के टाइम पे इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड ना करें। अपरा निर्माण यानी कि जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन है ये आप आयुर्वेद के अनुसार देख लीजिए, और गर्भ के जो है उसका भरण पोषण कैसे होता है शुरुआती स्टेज में, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो इसका पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एमडी करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बीएमएस में अगर रचना शरीर का एग्ज़ाम है तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको देख लें एक बार, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें इसको लर्न करने में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेज देगी।